2024 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में चुनाव के लिए एक साल से भी कम का समय बचा है। और जिस तरीके से मोदी की लहर है, मोदी कह ले या फिर बीजेपी, बात एक ही है। उसके चलते राजनीतिक दलों ने गठजोड़ बनाने शुरू कर दिए हैं और कैसे बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है, ये सभी रणनीतियां अब विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। और इसको देखते हुए बिहार की राजधानी पटना में आज विपक्षी एकता की बैठक है। तो चलिए इस वीडियो में इस बैठक के बारे में कुछ बातें बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अब एक बात तो साफ हो चुकी है कि मोदी सरकार से विपक्षी पार्टियां तनाव में जरूर हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आज बिहार में हो रही बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता दलों की बैठक है। इस बैठक में ये रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या पीएम मोदी को केंद्र की गद्दी से हटाने के लिए दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है, यानी कि क्या विपक्षी दल बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हो पाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की मुहिम का बीड़ा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उठा रखा है और उन्हीं की अगुवाई में पटना की बैठक में करीब 15 विपक्षी पार्टियों के मुखिया शिरकत कर रहे हैं। बैठक में कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, सपा, शिवसेना, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, डीएमके, टीएमसी, सीपीआई, भाकपा माले, सीपीएम और आम आदमी पार्टी शामिल हो रही है। इस तरह उत्तर से लेकर दक्षिण तक की राजनीतिक पार्टियां विपक्षी एकता के मिशन में जुड़ रही हैं, लेकिन सभी के अपने अपने सियासी एजेंडा भी हैं। नीतीश कुमार अगर विपक्षी दलों को एकजुट करने में कामयाब रहते हैं तो करीब 450 सीटों पर बीजेपी के खिलाफ 1 to 1 की फाइट बना सकते हैं, क्योंकि अगर विपक्षी खेमे में खड़े क्षेत्रीय दलों की जिन राज्यों में सियासी आधार है उनके सीटों के आंकड़े देखें तो 10 राज्यों की 269 संसदीय सीटें आती हैं, लेकिन उसमें से 38 सीटों पर कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। इस तरह 231 सीटों पर क्षेत्रीय दल बीजेपी के अगुवाई वाले एनडीए के खिलाफ चुनावी किस्मत आजमाते हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का बीजेपी से सीधा मुकाबला 208 सीटों पर है। हालांकि कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में देश की कुल 543 संसदीय सीटों में से 421 सीटों पर ही चुनाव लड़ी थी और कांग्रेस 421 सीटों में से मात्र 52 सीटें ही जीतने में कामयाब रही थी और करीब 200 लोकसभा सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। अब देखना ही काफी दिलचस्प रहेगा कि क्या नीतीश कुमार का मिशन 2024 सफल हो पाएगा या नहीं। अगर इस पर आपकी कोई राय हो तो वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।